जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अब शिवरंजनी का नाम वापस से मीडिया ने उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों वो तारीख आ चुकी है जिस तारीख का शिवरंजनी ने हमेशा सभी मीडिया वालों के सामने जिक्र किया है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिक्र किया है। दोस्तों 16 जून एक ऐसी तारीख जो कि बागेश्वर धाम सरकार जी पर पहुँचने वाली शिवरंजनी ने तय की है कि वो इस दिन बागेश्वर धाम सरकार जी में पहुँच जाएंगी और वहाँ पर वो बागेश्वर धाम सरकार जी के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलेंगी। ऐसा उनका कहना है। बागेश्वर धाम सरकार जी का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो अभी बागेश्वर धाम सरकार जी में किसी से मिलने वाले हैं। ये बात सिर्फ शिवरंजनी जी कह रही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कह रहा है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कई सवाल बताने वाला हूँ और आपसे भी शायद इसका जवाब पूछने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हम सभी लोग बागेश्वर धाम सरकार जी के भक्त हैं और हमेशा जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं वो हमेशा हम लोगों को क्या बात सिखाते हैं कि हमें अपने पर ध्यान देना है, हमें किसी दूसरे के ऊपर अपशब्द नहीं बोलना है, हमें किसी दूसरे के बारे में निंदा नहीं करना है और हमें ऐसा भी कुछ नहीं बोलना है जिससे कि हमारी जो वाणी है उससे किसी को कष्ट हो। तो आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो सच्चाई है वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा, बस वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद आप अपना मत कमेंट में ज़रूर रखिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, है ना। बस हम ये चाहते हैं कि हम अपनी वाणी से अच्छे शब्द निकालें, अच्छे शब्द बोलें, हमारी वाणी से किसी के लिए कोई बुरा शब्द ना निकले। वो शिवरंजनी जी का भाव है कि वो कैसे क्या करके क्या सोचकर बागेश्वर धाम जा रही हैं, वो उनका भाव है। पर हमारे मन में भी यहाँ पर आज कुछ सवाल निकल कर आए हैं और अभी की जो हम आपको लेटेस्ट अपडेट है वो भी बताते हैं कि अभी शिवरंजनी जी फिलहाल कहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जी के पास ही में, बहुत पास ही में अब शिवरंजनी जी पहुँच चुकी हैं। फिलहाल अभी हम आपको कल की खबर बताएं तो कल जो है शिवरंजनी जी जो है उनकी तबीयत जो है यहाँ पर बिगड़ गई थी और जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो वहीं से ही जो है वापस से मीडिया ने उनको उछालना शुरू कर दिया। मीडिया पहुंच गई कि भाई ये दिखाने की उनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो चुकी है। उनकी फ़ोटोज़ भी वहाँ पर ले ली गई कि वो किस तरीके से जो है सही हालत में नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में जो है अपना बीपी वगैरह भी चेक करा रही हैं। ऐसी उनकी तस्वीरें जो है लोगों ने वहाँ पर खींची है और मीडिया पर डाली भी हैं, है ना। अब ये तबीयत किस वजह से ख़राब हुई है? क्योंकि वो गर्मी में चल रही हैं, पैदल चल रही हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे सवाल इस वीडियो में मैं आपसे पूछने वाला हूँ और आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा और आप भी शिवरंजनी जी से अगर आप मिले तो ज़रूर पूछिएगा कि भाई इन सवालों के आप लोग हमें जवाब दो, है ना। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, कल जो है शिवरंजनी जी की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई थी, जिसके कारण वो वहीं आसपास उनके जो परिजन थे उनके घर पर वो ठहर गई थी, या आसपास जो भी वो उनको जानते थे, जिनको वो जानते थे, तो उनके घर पर वो चली गई थी। वहाँ पर उन्होंने आराम किया था, है ना। उसके बाद में दोस्तों शिवरंजनी जी कल के समय कल के दिन बागेश्वर धाम से करीबन 80 किलोमीटर दूर थी। कितना दूर थी? बागेश्वर धाम से करीबन 80 किलोमीटर दूर बुंदेलखंड के महोबा स्थित एक जगह है, वहाँ पर ये पहुँची हुई थी, ठीक है। पर दोस्तों अगर बात करें आज की या कल ही शाम की, आप लोग बात कर लो, एकदम से ये जो महोबा से एकदम से बागेश्वर धाम सरकार जी के बहुत ही करीब पहुँच गई। जो गढ़ा गाँव है उससे करीबन बहुत ही करीब ये पहुँच चुकी थी। अब ये कैसे पहुँची? क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि 12 घंटे में इंसान कितना चल सकता है। पैदल जब यात्रा चलती है और सर पे कोई चीज़ हो, हमारे साथ में कोई चीज़ हो, तो हमारी जो गति है वो और भी धीरे हो जाती है। पर शिवरंजनी जी ने 1 मई से इस यात्रा को शुरू किया। 1200 किलोमीटर बोलने में बहुत कम लगता है, पर जब 1200 किलोमीटर चला जाए तो वो बहुत ज़्यादा होता है। भले ही आप 1 महीने की बात कर लो, डेढ़ महीने की बात कर लो, पर ये इम्पॉसिबल जैसा है कि भाई 1.5 महीने में या 1 महीने में कोई 1200 किलोमीटर का सफ़र पैदल चलकर कैसे तय कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल निकल कर आता है कि जब बागेश्वर धाम सरकार जी के नाम से जो शिवरंजनी जी हैं वो फेमस हो गई हैं, है ना। देखो, उनके नाम से ही हुई हैं, उनकी कृपा से ही हुई हैं। ये बात उन्होंने खुद बोली, हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं ना। तो बागेश्वर धाम सरकार जी की कृपा से ही जो है यहाँ पर शिवरंजनी जी फेमस हुई हैं। अब दोस्तों फेमस होने के बाद जब वो रोड पर चल रही होंगी, क्या किसी ने उनकी वीडियो नहीं बनाई? क्या किसी ने उनकी फ़ोटो नहीं ली कि देखो ये सच में रोड पर चल रही हैं, ये पैदल यात्रा लेकर निकली हैं तो ये सच में रोडों पर चल रही हैं? बल्कि ये ऐसी जगहों पर पैदल चलती हुई दिखी हैं जहाँ पर कोई गांव पड़े, जहाँ पर कोई लोग रहें, है ना। ऐसी जगहों पर ये पैदल चलती हुई दिखी हैं जहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि न्यूज़ वाले भी पहुँच सकते हैं, वहाँ पर आराम से लोग वीडियो भी बना सकते हैं। पर कोई ऐसा खाली रोड पर ये पैदल यात्रा क्यों नहीं दिखाई गई अभी तक जहाँ पर शिवरंजनी जी जो है पैदल चलती हुई दिखाई दे रही हैं? देखो, लोगों के सामने सभी लोग आज जो है
बागेश्वर धाम सरकार जी का जो भक्त है वो शिवरंजनी को ज़रूर जानता होगा, उनके बारे में उसने ज़रूर सुन लिया होगा। तो जब उसने सुन लिया होगा तो भाई रोडों पे तो बहुत सारे लोग चलते हैं, और जब शिवरंजनी जी एक खाली रोड पर इतनी तपती हुई धूप में चल रही होंगी तो किसी ने उनकी वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि आज का ज़माना तो वीडियो का है, जो भी चीज़ वायरल चलती है लोग उसके पीछे ज़रूर भागते हैं और उसकी वीडियो ज़रूर बनाते हैं। पर शिवरंजनी जी की हमें कोई ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिली। तो सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि क्या सच में गंगोत्री जी से, मतलब गंगोत्री जी से, हरिद्वार गंगा से, क्या सच में 1200 किलोमीटर का ये जो सफ़र है बागेश्वर धाम तक का शिवरंजनी जी ने पैदल चलकर निकाला है या गाड़ी में बैठकर, या कैसे निकाला है? देखो वो अच्छा धर्म का काम कर रही हैं, सनातन धर्म का काम कर रही हैं, हम उन्हें कोई भी यहाँ पर उन पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं। पर एक सवाल है, क्या सच में वो 1200 किलोमीटर पैदल चलकर आई हैं, और वो भी अपने साथ एक कलश रखकर, जिसमें वो गंगोत्री धाम से जो है गंगा जल भरकर लाई हैं बागेश्वर धाम सरकार जी के महादेव जी के लिए? ये बहुत अच्छी बात है, हम भी इस बात से प्रोत्साहन करते हैं। बस यहाँ पर बात वही निकल कर आती है, क्या सच में आपने 1200 किलोमीटर का ये रास्ता पैदल ही तय किया है, या आपने गाड़ियों का सहारा भी लिया है, या आपके साथ जो लोग हैं वो लोग कैसे आ रहे हैं? क्या ये बात आपने कभी सोचने की कोशिश की? नहीं की है। और दोस्तों अभी तो मतलब सफ़र पूरा भी नहीं हुआ था, करीबन 80 किलोमीटर दूर से ही वापस से जो है इन्होंने मीडिया में अपने फिर से वही बयान देना शुरू कर दिए। बल्कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सच में भक्त हैं, आप भले ही फेमस हो रहे हो, फेमस क्यों ही ना हो रहे हो, आपको मीडिया से मना कर देना चाहिए कि हमें कोई इंटरव्यू नहीं देना है, हम बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ये हमारी भक्ति है कि हम गंगोत्री धाम से पैदल यात्रा करते हुए बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। अब इस बात का जो है बखान कर करके लोगों के बीच में भी एक अलग भावना यहाँ पर पैदा हो गई है। भले ही शिवरंजनी जी गलत ना हो, पर वो इस समय गलत हो चुकी हैं लोगों के बीच में, क्योंकि बागेश्वर धाम में पहले भी ऐसे ऐसे भक्तगण आए हैं जिन भक्तगणों के बारे में अगर आप लोग सुनेंगे तो आप भी विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे भक्त भी आज के ज़माने में हो सकते हैं। शिवरंजनी जी अकेली नहीं हैं। तो शिवरंजनी जी जो तरीका अपना कर आ रही हैं वो आ सकती थी, चुपचाप आ सकती थी, बिना किसी मीडिया पब्लिसिटी के आ सकती थी, पर शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जो भी मतलब मीडिया वाले उनको मिल रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से जो है उन्हें इंटरव्यू दे रही हैं, उन्हें अपने बारे में बता रही हैं, वो क्यों बागेश्वर धाम सरकार जा रही हैं। वो अगर कोई उनसे ये प्रश्न पूछता है कि आप बागेश्वर धाम सरकार जी क्यों जा रही हैं, वैसे तो मीडिया वाले सीधा ये बोलते हैं कि आप शादी के लिए जा रही हैं, पर वो ये बोलती हैं कि जो भी होगा मेरे प्राणनाथ मुझे बता देंगे, वो पहले से जानते हैं, बागेश्वर धाम सरकार जी हैं, वो पहले से सब कुछ जानते हैं। तो देखिए ऐसी ये घुमा कर बातें करना भी बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपका मन साफ है, आपका दिल साफ है, तो आप सीधा बोलिए कि हम बागेश्वर धाम सरकार जी के मात्र दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अगर किस्मत अच्छी हुई, भगवान की कृपा हुई, तो आप ज़रूर मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि शायद बागेश्वर धाम सरकार जी का मतलब जो बागेश्वर धाम में आवागमन है, क्योंकि अभी उनके कई जगहों पर दिव्य दरबार हैं, कई जगहों पर उनके कार्यक्रम हैं, और एक भी दिन वो यहाँ पर फ्री नहीं है। तो हो सकता है कि जिस समय शिवरंजनी जी यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार पहुँच रही हों, उस समय पर बागेश्वर धाम सरकार जी उन्हें वहाँ पर मिले ही ना हो, है ना? ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों पहले तो ऐसा था कि वो एकांतवास में जा रहे हैं, मतलब ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उनसे कोई ना मिल सके, पर उनकी व्यस्तता के कारण लोगों को मतलब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा बुला रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वो अब बागेश्वर धाम में जो है 22 से 23 तारीख तक जो है उपलब्ध ना रहें। ऐसा हो सकता है, बाकी ऐसी कोई पक्की खबर नहीं है, पर ऐसा होगा तो फिर बागेश्वर धाम सरकार जी की जो प्रिय भक्त हैं शिवरंजनी जी, वो उनसे नहीं मिल पाएंगी। बाकी हमारी तो आशा यही है, अगर वो सच्चे भाव से, सच्चे मन से बागेश्वर धाम के दर्शन करने जा रही हैं तो वो अपने गंगोत्री से लाए हुए इस गंगा जल से बागेश्वर महादेव का ज़रूर उनसे अभिषेक करें, और अपने लिए जो वो मांगने आई हैं वो वहाँ पर वो मांग सकती हैं। और उन्होंने अभी अपने इंटरव्यू में एक नई बात और बोली है। वो बात यह है कि उन्होंने एक बार बागेश्वर धाम सरकार जी के मतलब जो 121 कन्याओं का जब विवाह हुआ था वो वाली उन्होंने वीडियो देखी थी, या उस समय क्या उन्होंने जो है वृतांत सुना था। बागेश्वर धाम सरकार जी ने ये बोला था कि उन्होंने अपनी सभी 121 बेटियों को सभी कुछ चीज़ दी हैं, पर वो अपनी बेटियों को 2 व्हीलर नहीं दे पाए हैं। उसके बाद में दोस्तों जो शिवरंजनी जी हैं उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से जितना हो पाएगा मैं भी 2 व्हीलर देने की कोशिश करूँगी। ऐसी बात शिवरंजनी जी ने अभी अपनी मीडिया में कही है। बाकी दोस्तों शिवरंजनी जी को 121 कन्याओं के विवाह की बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बहुत अच्छी लगी। बस हमें यहाँ पर दुख इस बात का है, मतलब बुरा इस बात का सभी भक्तों को लगता है कि बागेश्वर धाम सरकार आज एक बहुत शुद्ध मतलब व्यक्ति हैं, वो एक भगवान का स्वरूप है। आप उनके बारे में एक गलत भाव
भाव से प्राणनाथ उन्हें कहना बंद कर दीजिए, उनके बारे में मतलब ऐसी भाव से बंद कर दीजिए जिससे कि लोग गलत समझें। देखिए, एक भक्त अगर प्राणनाथ कहता है तो वो उसके भाव अलग रहते हैं, और एक भक्त जब उनके बारे में कुछ भी अपने प्रेम भाव से कहता है तो उसके शब्द अलग रहते हैं। पर जब शिवरंजनी जी बोलती हैं तो उनकी बात में कुछ अलग वो एक मतलब चीज़ झलक कर आती है, जो कि आप मुझे कमेंट करके बताओ वो क्या चीज़ झलक कर आती है, तभी लोग उनका अभी इतना विरोध कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट में आप लोग जाकर देख लेना कितने लोग नाखुश हैं शिवरंजनी जी से, क्योंकि वो बागेश्वर धाम सरकार जी के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कुछ अलग भाव से देख रही हैं, कुछ अलग नज़र से देख रही हैं। वो मीडिया को कंफ्यूज कर रही हैं, लोगों के बीच में एक अलग वो मतलब संशय पैदा करना चाहती हैं कि वो शादी के लिए जा रही हैं कि किस चीज़ के लिए जा रही हैं। देखो, सबसे पहली बात तो अगर वो शादी के लिए जा रही हैं तो शादी नहीं होने वाली है शिवरंजनी जी से, कोई शादी नहीं होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जी ऐसे ही शादी नहीं करेंगे। वो अपने गुरु की कृपा से, अपने माता पिता की कृपा से, उनकी आज्ञा से शादी करेंगे, और वो कभी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे जो इतना पब्लिसिटी करके, इतना मतलब लोगों के सामने बखान कर करके जो है बागेश्वर धाम के दर्शन करने आ रही हैं और फिर शादी का प्रस्ताव ऐसे लेने आ रही हैं। ये सभी बातें होती भी हैं तो ऐसी होती हैं कि किसी एक बंदे को तक इस बात का पता ना चले, पर यहाँ पर तो पूरी दुनिया में इन्होंने जो है ये फैला दिया है कि ये बागेश्वर धाम सरकार जी के दर्शन करने के लिए आ रही हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों अभी ये बिल्कुल बहुत ही करीब है बागेश्वर धाम सरकार जी से, और 16 जून को ये पक्का बागेश्वर धाम में पहुँच जाएंगी। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्या वो बातचीत करेंगी, बाकी हम यही आशा करते हैं कि जो शिवरंजनी जी हैं उनका भाव पंडित जी से मिलने का अच्छा हो, अन्यथा सभी भक्तों को बहुत दुख होगा कि वो किस भाव से पंडित जी से मिलने के लिए गई हैं, उनको जो है किस भाव से वो मनाने के लिए गई हैं। बाकी दोस्तों अभी मैं कुछ दिनों बाद एक वीडियो और अच्छे से बनाने जा रहा हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार जी को आप लोग बाबा कहना बंद कर दो, मीडिया वाले बाबा कहना बंद कर दो। वो गुरु जी हैं, वो महाराज जी हैं, वो पंडित जी हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो आप इन नामों से उन्हें संबोधित कर सकते हो, बाबा कोई किसी एंगल से वो नहीं लगते हैं। और दोस्तों आखिरी में बस यही सवाल है, क्या शिवरंजनी जी गंगोत्री धाम से 1200 किलोमीटर का इस भीषण गर्मी में इस रास्ते को तय करके क्या सच में बागेश्वर धाम पहुंची हैं, मतलब पैदल यात्रा करके पहुंची हैं, या वो गाड़ी में बैठकर जो है बागेश्वर धाम तक 1200 किलोमीटर की उन्होंने ये यात्रा की है। देखिए, पैदल यात्रा नाम सभी जगह चल रहा है, अगर ये पैदल यात्रा नहीं हो रही है, गाड़ी में बैठकर हो रही है, तो फिर ये नाम भी गलत है। तो बस हमें इसका जवाब कहीं से भी चाहिए कि ये क्या सच में पैदल यात्रा है, और अगर है तो आपने इतनी आसानी से इस भीषण गर्मी में 1200 किलोमीटर का जो रास्ता है वो इतने कम समय में कैसे तय कर लिया। 1-1.5 महीना का समय इसमें पर्याप्त नहीं है, इतनी दूरी को तय करने के लिए इसमें और ज़्यादा समय चाहिए, पर कैसे किया ये हमें कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। अपनी प्रतिक्रिया अब आप देकर मुझे बताइए कि आप क्या मेरी बात से सहमत है, जो मैंने बात करी है, क्या आप उस बात को मतलब सही मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्या आपके भी मन में यही सवाल आ रहे हैं, कमेंट पर ज़रूर बताएं। कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।